मैं कुलदीप सिंह आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है pH स्केल। ये जो pH स्केल है आपको एसिड, बेस और साल्ट उसके बारे में बताएगा। अब इसको क्या है अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको हम क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं हम पावर ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे शो करें। हमने बोला था जब भी हम एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो OH पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही हम बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं वो OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या है एसिड क्या है पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेसिस क्या है नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे जो साल्ट है वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते ना तो H+ आयन और नहीं OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन। इसीलिए क्या है जब भी आप इन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं करेंगे और जब तक ये H पॉजिटिव या OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते उनका पता लगाने के लिए हम क्या है pH स्केल का प्रयोग करते हैं। तो pH स्केल आपको ये बताएगा कि किसके पास पॉजिटिव हाइड्रोजन है या नेगेटिव हाइड्रोजन है, उनके बेसिस पर आप एसिड और बेस और साल्ट के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए क्या होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, उस सॉल्यूशन के अंदर कितनी मात्रा में या कितने प्रतिशत हाइड्रोजन पॉजिटिव है या हाइड्रोजन नेगेटिव है, उसी के बेसिस पे हमें जो सॉल्यूशन दिया गया है उसमें से हम बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है। ये जो pH स्केल है ये क्या होता है जरा देखिए ध्यान से। इसके ऊपर जो काउंटिंग है वो 14 तक लिखी हुई होती है। एट, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 यहां तक लास्ट स्टेज। ये हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो pH जो स्केल आता है वो क्या होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, और ये क्या है इसके ऊपर क्या है 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखी हुई होती है। ये क्या बताता है आपको इनके बेसिस पे बताता है कौन से एसिड है, कौन से बेस है, कौन से साल्ट है। जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। हमारे क्या है अब क्या है 0 लेस देन 7 जो 7 से कम होते हैं, 7 से कम होते हैं क्या हो गया आपके एसिड यानी कि आपके अम्ल हो गए, और 7 से ज्यादा यानी कि मोर देन 7 वो क्या हो गया आपके बेसिस, और जो बिल्कुल बीच वाले हैं एग्जैक्ट 7 के ऊपर हैं वो क्या हो गया आपके साल्ट, जिन्हें आप क्या है लवण बोलते हैं। ये क्या है लेस देन 7 आपके एसिड, मोर देन 7 आपके बेस, और एग्जैक्ट जो 7 पे है वो क्या हो गया आपका साल्ट। और इनमें भी क्या है ये जो आपका 0 पे ये क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे और आप 7 के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो होठों के एसिड पर वो कमजोर होते जाएंगे। इसका मतलब क्या है जब इधर से ऊपर चढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे 7 के नजदीक आए वैसे आपकी जो एसिड की मात्रा है वो कम होती चली गई। जो H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं वो वीक होते चले गए। बोलने में तो एसिड हो गए पर एग्जैक्ट में कौन से हो गए कमजोर एसिड हो गए। अब इसमें क्या है जो बेसिस की है, बेसिस में क्या है आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे
मींस क्या है, 7 से ऊपर जाएंगे तो वो आपके क्या होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते जाएंगे। जितने 7 के नजदीक होता जाएगा वो कितने क्या होंगे, वीक बेसिस होंगे। आप जरा ध्यान से देखें, जो एग्जैक्ट में कितना आता है 0 to 6.9, 0 से लेकर 6.9 तक क्या होता है आपका एसिड। बट आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, सिंपल सा बोल रखा है, आपने बस उतना याद रखना है कि आपका लेस देन 7 क्या आता है एसिड, और एग्जैक्ट में क्या होता है 0 से लेकर 6.9 तक क्या होता है आपका एसिड। पूरे एग्जैक्ट 7 पे आते आपका क्या हो गया साल्ट, और इधर क्या हो गया 7.1 से लेकर 14 तक 14 तक, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके बेसिस हो गए। अब इनको भी दो पार्टों के अंदर बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, प्रबल अम्ल, प्रबल अक्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अक्षार। इस तरीके से इनको अलग अलग पार्टों के अंदर बांटा गया है। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जिन्हें हम क्या है प्रबल अम्ल बोलते हैं, वे कहां तक होते हैं 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 0 to 4, ये आपके क्या होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड हो। और इससे ऊपर जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बोलने में तो एसिड होंगे पर कैसे होंगे, वीक एसिड। वीक एसिड, वीक एसिड कितने होंगे हमारे पास 5 to 6.9, ये आपके सारे के सारे क्या होंगे कमजोर एसिड होंगे। वैसे ही बेस के अंदर चले तो हम इसमें का स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया आपके पास 7.1 से 7.1 to 10। अब आपके 7.1 से लेकर 10 तक 10 तक क्या हो गया आपके बेसिस हो गए, और जैसे ही इससे ऊपर जाएंगे सारे के सारे क्या हो गए आपके स्ट्रॉन्ग, सॉरी ये क्या हो गया आपके पास है आपका 11 to 14 क्या आ गया आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। और वीक बेस, वीक बेस में क्या होता है आपके 7.1 से लेकर आपके 10 तक, ये सारे के सारे क्या हो गया आपके वीक बेस हो गए। फिर मैं आपको दोबारा बताता हूं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हमने बोला था जब तक आप इन्हें पानी के अंदर डिसोल्व नहीं करते और जब तक ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते तब तक हम ये नहीं बता सकते ये एसिड है, बेस है या साल्ट है। और ये क्या होगा, ये जब बताएगा तो किससे मापेंगे हम, हमारे पास जो pH स्केल है ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद ये उसकी मात्रा बता दे, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, किसके बेसिस पे बताएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे बताएगा। अब ये क्या है हमारा जो pH स्केल है, pH स्केल में हमने क्या बोला था इस पे 0 से लेकर 14 तक काउंटिंग होती है, और ये क्या होता है जो आपके 7 से कम होता है वो आपका एसिड होता है, और एग्जैक्ट में 0 से लेकर 6.9 तक क्या होगा आपका एसिड होगा। और पूरा एग्जैक्ट 7 ना 7 से कम है ना 7 से ज्यादा, पूरा एग्जैक्ट 7 क्या होगा आपका साल्ट होगा। और इसमें क्या होता है जो आपका बेसिस होता है, बेसिस क्या होता है आपके 7 से ज्यादा होता है, और एग्जैक्ट में क्या होता है 7.1 से लेकर 14 तक आपके क्या होते हैं बेसिस होते हैं। फिर इनमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है जो 0 से लेकर 4 तक होता है, और वीक एसिड क्या होता है जो 5 से लेकर 6.9 तक होता है। और उसी प्रकार क्या है स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है जो 11 से लेकर 14 तक होता है, या वीक बेसिस कौन सा होता है जो 7.1 से लेकर 10 तक होता है। अब इनमें बात क्या है कि हमारे पास ये जो एसिड है जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं और 7 के नजदीक आते जा रहे हैं उतने ही जो OH पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन है दिखने में दो परंतु वो बहुत वीक होते हैं, इसलिए आप इनको क्या है वीक एसिड बोलते हो। और आपका क्या हो गया जो आपके बेसिस हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे यानी 7 से ऊपर जाएंगे वो आपका क्या होता जाएगा बेसिस होता जाएगा। और हमने क्या बोला है 7.1 से लेकर 10 तक आपके क्या होंगे वीक बेसिस होंगे। क्यों
ये क्या है OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। और आपके क्या है स्ट्रोम बेसिस क्या हो गए 11 से लेकर क्या है 14 तक हो गए। ये सारे के सारे आपके क्या है स्ट्रोंग बेसिस हो गए। इन सारी चीजों को पूरी डिटेल से कौन एक्सप्लेन करता है, ये हमारे पास जो पीएस स्केल है ना, ये क्या है उनको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन करता है। अब हम क्या है इनके बारे में कुछ और डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए बैटरी, जो क्या होता है जिसके अंदर एसिड होता है और ये क्या होता है तेजाब की फॉर्म होता है और जिसका पीएच मान कितना होता है 0 होता है। फिर हमारे पास क्या होता है स्टोमेच एसिड, जो क्या होता है ये जो स्टोमेच एसिड है इसका पीएच मान कितना होता है 1 और जिसको हम क्या है HCl से दिखाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड से, और इसको हम क्या है H2SO4 से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे दिखाते हैं। फिर हमारे पास आता है लेमन, जो नींबू होता है उसका जो पीएच मान कितना होता है 2 होता है। और हमारे पास ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं, अंगूर खट्टे होते हैं और एसिड का जो स्वाद है वो भी क्या होता है खट्टा होता है। तो इसका जो पीएच मान कितना है 3 है। फिर हमारे पास टोमेटोज, इसका जो पीएच मान कितना है 4। फिर हमारे पास आता है बनाना, केला, इसका पीएच मान है 5। और फिर हमारे पास मिल्क, दूध, इसका पीएच मान कितना होता है 6 होता है। फिर होता है एग्स, जो अंडे होते हैं उनका पीएच मान होता है 8। फिर बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है उसका जो पीएच मान है वो 9। फिर स्टोमेच टैबलेट, जो आप क्या है जब आपको एसिडिटी हो जाती है, जब जलन महसूस होती है पेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या है हम क्या है स्टोमेच टैबलेट लेते हैं, जिसके अंदर क्या पेट के अंदर HCl एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। और ये जो अम्ल है जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसकी मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है पेट के अंदर जलन पैदा होती है। उसको कम करने के लिए हम क्या है जो स्टोमेच टैबलेट लेते हैं। ये टैबलेट क्या होती है बेसिस होती है, और वो कौन सी होती है वीक बेसिस होती है। और हमारे जो पेट के अंदर जलन पैदा हुई है वो किससे हुई है वीक एसिड से। जब दोनों वीक दो आपस में मिलेंगे तो हमारे पेट के अंदर राहत मिलेगी। तो जो पेट के अंदर जो जलन है उसको दूर करने के लिए हम क्या है टैबलेट का यूज करते हैं। फिर हमारे पास क्या है अमोनिया सॉल्यूशन, जो अमोनिया सॉल्यूशन है वो कितना होता है उसका पीएच मान 11 होता है। ये जो अमोनिया सॉल्यूशन है ये क्या करता है, जो अमोनिया सॉल्यूशन जो पेशाब घरों के अंदर होती है उसके अमोनिया की गंध आती है, और ये गंध क्या होती है तीखी होती है, और ये हमारे नाक के अंदर क्या चुभती है। फिर हमारे पास आता है जो सोप, जो साबुन होता है उसका पीएच मान क्या होता है 12 होता है, और वो एग्जैक्ट में क्या होता है बेसिस होता है। और हमें पता है जो बेस है वो क्या होते हैं चिकने होते हैं। फिर हमारे पास आता है सलाइवा, जो हमारी लार होती है, उसका जो पीएच मान कितना आता है 7.4 होता है। और हमारे जो टीयर, जो आंसू होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा रक्त होता है हमारे शरीर के अंदर, उसका जो पीएच मान क्या है 7.4, यानी कि हमारा सलाइवा का, टीयर का, ब्लड का, इन सभी का जो पीएच मान है 7.4 होता है। फिर हमारा यूरिन, जो पेशाब होता है, उसका जो पीएच मान कितना होता है 6 होता है। और इसमें क्या आता है जो पेशाब का रंग जो पीला किस कारण होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। फिर हमारे पास आता है सी वाटर, जो समुद्र का जल आपको पता है नमकीन होता है, और ये क्या आता है इसका जो पीएच मान कितना है 8.4 होता है। फिर हमारे पास क्या ड्रेन क्लीनर, जो आपने देखा होगा जो ड्रेन क्लीनर है यानी कि जो वॉशरूम वगैरह को साफ करने वाले हैं उनका जो पीएच मान क्या होता है 14 होता है। और ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है बेस होता है। फिर आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और इसका जो पीएच मान कितना आता है 10 होता है। फिर क्या एसिड रेन, जो अम्लीय वर्षा होती है, ये काफी खतरनाक होती है। ये क्या होती है हमारे वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है और जो क्या है सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके साथ जब क्या है वाटर वेपर या इवेपोरेशन या जल वाष्प क्या इनके साथ रिएक्शंस करते हैं, तो वो क्या उसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो क्या होता है एसिड रेन का रूप लेते हैं। और एसिड रेन क्या आते हैं
6 से कम। जितना ज्यादा कम होता जाएगा, यानी कि 5.5 क्या होगा हमारे एसिड रेन होगा, और 5.3 या जितना भी नीचे होता जाएगा, जितना भी नीचे आएगा तो वो उतना ही आपका क्या है स्ट्रोंग हो जाएगा, और जो एसिड रेन है उतनी स्ट्रोंग हो जाएगी। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रभाव डालती है, जिनका हम आगे डिटेल से बताएंगे। फिर आता है ब्लीच, जो हम अपने फेस के ऊपर जो ब्लीच कराते हैं उसका जो pH वैल्यू है वो 30 होती है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। आप हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।